नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए। ये फायदा करेगा बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सभी में। इसमें टोटल जो है 26 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आइए एक एक करके प्रैक्टिस सेट देखते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक भी पॉइंट को जो है नहीं छोड़ा जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आइए आज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश दत्त समिति का। क्या है? गणेश दत्त समिति का जो है गठन किया गया था। पटना में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1927 को हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1927 का हुआ था। और तत्कालीन बिहार उड़ीसा के गवर्नर हेनरी व्हीलर के द्वारा जो है वो किया गया था। और 7 अप्रैल 1927 में बिहार वेटनरी कॉलेज जो है अस्तित्व में आया। इस पशु चिकित्सा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य जो थे वो डॉक्टर आर.टी. डेविस थे। क्या थे? आर.टी. डेविस थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। अगर पटना कॉलेज की स्थापना पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाइएगा? तो यह है 9 जनवरी। क्या है? 9 जनवरी 1863 में। लेकिन ये तब जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन था। पटना विश्वविद्यालय का गठन हुआ। पटना विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? तो ये 1917 में हुआ। क्या? 1917 में गठन हुआ। तब जो है पटना कॉलेज आ गया पटना विश्वविद्यालय के अधीन। कब? 1917 में। कभी कभी पूछा जाता है कि पटना हाई कोर्ट के स्थापना कब हुआ? तो 3 फरवरी। क्या है? 3 फरवरी 1916 के हुआ है। क्या? 3 फरवरी 1916 के। तो ये डेट सब जो है याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। क्या है? अरावली। अरावली पर्वत न विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। और वो कहाँ है? वो भारत में। और ये मुख्यतः कहाँ है? राजस्थान में। मुख्यतः जो है ये अरावली पर्वत कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में, जो वर्तमान स्वरूप में अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। और अरावली पर्वत का विस्तार तो जो है मुख्यतः राजस्थान में, लेकिन गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक इस पर्वत का विस्तार है। ये भी ध्यान रखिएगा, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक। अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू है। क्या है? सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट आबू है। इसका अरावली का जो है सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट आबू पर्वत का क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। सब जो है गुरु शिखर कितना है? तो 1722 मीटर है। क्या है? 1722 मीटर। और यह पर्वत थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने का काम करती है। थार मरुस्थल के जो है पूर्वी विस्तार को रोकने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध जो है किससे नहीं था। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है? किससे नहीं था। तो यहाँ पर जो है बकासत आंदोलन से था, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 से था, कृषक समाचार से नहीं था, हुंकार हिंदी साप्ताहिक से था। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा किसान नेता थे सहजानंद सरस्वती। 1937-38 में बकासत आंदोलन किसानों ने अपनी भूमि को वापस लेने के लिए चलाया था। और इस बकासत आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सोनपुर में भी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? ये नवंबर में। क्या है? नवंबर 1929 में हुआ था। इसमें सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र सहजानंद सरस्वती द्वारा निकाला गया है। और ये किसानों की आवाज बन गई थी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। हुंकार हिंदी साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो जिसमें पंडित जो है यमुनाकार जी और राहुल संकीर्तनानंद ये दोनों भी जो है जुड़े हुए। तो कभी कभी जो है वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। लोक संग्रह समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। तो एक ये भी नाम याद रखिएगा, लोक संग्रह समाचार पत्र। क्या है? लोक संग्रह समाचार पत्र का संपादन भी किए थे और प्रकाशन भी किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। काजीरंगा कहाँ है? तो गोलाघाट नवगांव। क्या है? काजीरंगा जो है वो गोलाघाट नवगांव है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। क्या? असम में। कुद्रेमुख की अगर बात करें तो चिकमंगलूर। क्या है? चिकमंगलूर में। साइलेंट वैली जो है पालघाट। क्या है? पालघाट। पेंच घाटी जो हो जाएगा वो नागपुर। क्या है? नागपुर हो जाएगा। कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ पता है क्या होता है? घोड़े का चेहरा। क्या है? घोड़े का चेहरा, जो उस चोटी के विशिष्ट आकार के कारण जो है वो
नाम पड़ा है। और सेंट साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुआ था? 1973 में जो है वो प्रारंभ हुआ था। क्या है? 1973 में हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व को पेंच घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। क्या है? दोनों। अगर कहीं प्रश्न में आ जाए तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है और कहाँ में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। कौन? तो वो है पेंच घाटी। इसका आंसर हमारा 4 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? बिहार के पश्चिमी में स्थित है। तो भागलपुर तो पूरब में हो जाएगा, भागलपुर, कटिहार, पटना तो बीच में रहा। पश्चिम की अगर हम बात करें तो यहाँ कैमूर हो जाएगा। बिहार के पश्चिमी सीमा में उत्तर प्रदेश राज्य जुड़ा हुआ है और बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले स्थित है। बिहार के उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है। बिहार के दक्षिणी भाग में गया जिले स्थित है। बिहार राज्य के दक्षिण सीमा झारखंड से जुड़ा है। बिहार के पूर्वी भाग में किशनगंज जिले स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य से बिहार राज्य का पूर्वी सीमा जुड़ा हुआ है। तो ये जो है बिहार का विस्तार है। तो ये हाँ आंसर हो जाएगा कौन सा? कैमूर हो जाएगा। अब सूची 1 सूची 2 को जो है कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर मान लिया कि ये बिहार का जो इस तरह का जैसा कि नक्शा देखते हैं तो इसकी जो है अगर पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये अगर विस्तार पूछ लिया जाए तो ये होता है कितना? 345 किलोमीटर। क्या है? 345 किलोमीटर। और अगर पूछ लिया जाए कि ये विस्तार कितना है, ये बीच वाला जो है इधर से इधर विस्तार कितना है, ये 483। क्या है? 483 है। याद रखिएगा पूरब से जो पश्चिम है वो 483 कितना है? किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। एक तरफ जो है उद्योग है, एक तरफ जो है वो केंद्र है। क्या है? केंद्र है। अगर चीनी की बात करें तो मोहाली। क्या है? मोहाली। चीनी जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित मोहाली चीनी मिल के लिए विख्यात है। मोहाली कहाँ पड़ रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। अगर कागज की बात करें तो चंद्रहाटी। क्या है? कागज जो हो जाएगा वो चंद्रहाटी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। क्या है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जो है स्थित है। कहाँ? चंद्रहाटी। अगर सीमेंट की बात करें तो सवाई माधोपुर। क्या है? सीमेंट जो है सवाई माधोपुर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ एसीसी की स्थापना 1936 में किया गया था। यहाँ नहीं किया गया था, एसीसी की अगर कभी कभी पूछा जाता है कि स्थापना जो है कब हुआ है तो 1936 में। क्या है? 1936 में। और लौह एवं इस्पात की अगर बात करें तो राउरकेला। क्या है? राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? तो ये जो है उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में स्थित है। और किसके सहयोग से बना है? उड़ीसा में कभी कभी पूछा जाता है इसके सहयोग से जो है राउरकेला, तो ये जर्मनी के सहयोग से। ये भी ध्यान रखिएगा। राउरकेला में जो है लौह एवं इस्पात कारखाना लगाया गया था 3 फरवरी 1959 को। ये जर्मनी के सहयोग से जो है वो लगाया था। लोहा एवं इस्पात मतलब स्टील प्लांट लगाया गया था वो किससे? जर्मनी के सहयोग से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छठा के सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। भारत के निम्नलिखित झीलों में कौन जो है असम में स्थित है? कौन सा झील जो है वो असम में स्थित है? चपनाला झील स्थित है। क्या है? चपनाला झील। और ये जो है चपनाला झील नवांग जिले के चपनाला कस्बे में स्थित है। चपनाला जलप्रपात भी है जिसे चंपावती कुंड भी कहा जाता है। और ये जो है कहाँ? तो ये असम में है। यहाँ देख लीजिए असम में स्थित कहाँ है? चपनाला झील हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेला झील तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। सला झील या सेला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सेला झील कहते हैं। सेला झील जो है, सेला झील को पैराडाइज लेक भी कहा जाता है। क्या है? पैराडाइज भी। अब कोलेरू झील। क्या है? कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है और ये जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश नहीं, ये मतलब एपी यहाँ नहीं लिख सकते, ये आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश में है। क्या है? कोलेरू झील है। और हमीरसर झील। क्या है? हमीरसर झील गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। यहाँ देख लीजिए सेला झील अरुणाचल प्रदेश में है और ये चपनाल झील जो असम में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो आता है? और ये आता है अनुच्छेद 112 के। क्या है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। और संविधान में बजट शब्द को उल्लेख नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया, बजट नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों को विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। क्या है? कराएगा। 26 नवंबर। क्या है? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट जिसे कहा जाता है अंतरिम बजट। क्या है? अंतरिम बजट जो है
पेश किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। चलिए अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक इसका क्या है आंसर? हाँ हो गया अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को खाली स्थान से लिया गया था, और ये कहाँ से लिया गया था? तो ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। और कब लिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है ये लिया गया था। किससे? सरदार सिंह, क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया 1976 में। वर्तमान में संविधान में जो है कितना है? तो 11 मूल कर्तव्य है। क्या है? 11 जो है वो मूल कर्तव्य है। तो ये ध्यान रखेगा। आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है वो शामिल है? और वो शामिल है 7वीं अनुसूची में। क्या है? 7वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। कौन कौन? एक संघ सूची की गई है, और एक जो है राज्य सूची की गई है, और एक जो है समवर्ती सूची की गई है। और इस समय जो है ना विषय जो है वो बांटा गया है। तो जब बांटा गया है तो संघ सूची में मूलतः पहले क्या था? 97 था। अब कितना है? 98 है। ये जो है ये वर्तमान में है। ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान का, ये पहले का है। पहले, या आप कह सकते हैं कि मूलतः जो है ये था। राज्य सूची की बात करते हैं तो वही पहले 66 था, अब जो वर्तमान में है वो 59 है। समवर्ती विषय मूलतः पहले क्या था? 47 था, अब क्या है? तो अब जो है वो 52 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जो है वो जोड़ दिया गया था। चलिए यहाँ पर 12वीं और 8वीं अनुसूची दिया हुआ है। तो 12वीं अनुसूची जो है वो किसके लिए है? तो नगर पालिका के लिए। क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किसके लिए है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित। किससे? भाषा से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल, क्या है? दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से है। और 7वीं तो हो गया किससे? तो वो भारतीय संविधान के अनुसूची जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है उससे है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में मैं नहीं जाऊंगा प्रधान उपवाक्य है, और जब तक तुम नहीं आओगे उस पर ये आश्रित है, जो कि जब तक योजक से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य हो गया। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो बच्चा जोर से रोता है, बच्चा जोर से रोता है जो है वो अकर्मक क्रिया है। अब जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। जिस क्रिया का फल सीधा जो अगर वार्ता पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ रोना क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चा पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो पानी, दही, हाथी सब पुल्लिंग है। नदी जो है वो स्त्रीलिंग है। नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। नदी बह रही है। क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि नदी जो है बह रही है, ये नहीं कहते नदी बह रहा है, नहीं, नदी बह रही है। हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो? रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है? हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वनाम पदबंध। वाक्य में जो पदबंध सर्वनाम का कार्य करते हैं या जिनके शीर्ष मुख्य स्थान पर सर्वनाम होता है उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। इस पद समूह में अंतिम और सबसे मुख्य शब्द तुम है, जो कि एक सर्वनाम है, अतः यह पूरा समूह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। अगला जो है मैथ का 0.0245 को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर हो जाएगा कितना? पहले 245 लिखिए, और इस पे जो है रेकरिंग नहीं है तो वो जो है घटा दीजिए। 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 दीजिए, और 2 पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के उधर तक तो वो 2 और दे दीजिए। बस यही इसे हल करना। ये हो जाएगा 243/9900, ये हो जाएगा 27/1100, यानी भिन्न जो हो जाएगा 27/1100। आंसर हमारा ये होगा।
अगर बाई चांस एग्जाम में आपको रूल जो है वो नहीं पता चल रहा हो तो सीधे जो लिखा हुआ 0.0245, तो 4 5 रिपीट है तो फिर से 4 5 ये जो है वो कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपको 24 54 54 5 इस तरह करके कितना है जो है 2 2 4 2 6 2 8 जो है वो सुना करके ये आप कीजिए और फिर इसे सिंपल काटिएगा। थोड़ा वहां लंबा जाएगा लेकिन आपको जो है ये बनकर आ जाएगा आंसर। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 160 मीटर लंबी ट्रेन जो है 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति जो है वो क्या है? ट्रेन की गति तो पहले कितना हुआ 160 प्लस जो है 740 जोड़ दीजिए, अब भागा दे दीजिए 40.5 से, तो इतना मीटर है और इतना सेकंड में जो है पार कर रही है, तो गति हमारा निकल जाएगा। इतना दूरी बटा जो है समय, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 740 160 900 बटा 40.5। लेकिन क्या है मीटर में है या किलोमीटर में है, इसे बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9000 गुना 18/405 गुना 5 यानी 80 किलोमीटर जो है पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारा जो है ए होगा। अभी कथन और कारण कहा कि अभी कथन पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार जो है वो करता है, बिल्कुल सही है, अवतल लेंस की तरह, या इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या है? अपसारी लेंस भी बोलता है। पानी का आवर्तनांक हवा के आवर्तनांक से अधिक होता है। क्या है? अधिक होता है। तो ये भी जो है हमारा ये सही है। क्या है? ये भी सही है। तो ये और दोनों सही है। आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। क्या है? करण है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा का आवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1 होता है। अब पानी का आवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। तो कह रहा है ना पानी का आवर्तनांक हवा के आवर्तनांक से अधिक होता है। तो आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के उपयोग में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। हजामत बनाने में भी उपयोग किया जाता है। किसे? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग वाहन के जो है रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। नहीं, रियर व्यू में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू विस्तृत होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में जो है ये सब प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? यहाँ कह रहा है नहीं है, ध्यान रखिएगा। सदिश राशि पढ़े, सदिश राशि टिक नहीं लगाते, नहीं कह रहा। तो 19 के हमारा जो हो जाएगा वो विद्युत धारा जो है नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट। बल है, वेग है, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि अगर सदिश रहता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डिस्टेंस होता। क्या है? डिस्टेंस होता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये विद्युत धारा जो हो जाएगा वो सदिश वेक्टर राशि जो नहीं है, बाकी सब जो है वो वेक्टर राशि है। सदिश राशियां वे होती है जिनमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा डायरेक्शन भी होता है, सदिश राशि कहा जाता है। जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? चालक तार का तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला ही होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T होता है। अल्फा जहां जो है वो क्या है? तो वो है तापीय प्रसार गुणांक है। क्या है? तापीय प्रसार गुणांक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। धातु चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनके अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच टकरों की आवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है और इन टकरों के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अधिक बाधा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला है कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है? ए हीरे का चमकना, मिर्ग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली, तारों का टिमटिमाना। इसका सही आंसर होगा ए बी सी है। तारों का टिमटिमाना नहीं होगा। हीरो का चमकना माने हीरे का चमकना, मिर्ग मरीचिका का बनना और ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है वो उदाहरण है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। हीरे का आवर्तनांक बहुत अधिक 2.4
2 है और इसका क्रांतिक कोण बहुत कम, लगभग 24.4 डिग्री होता है। इससे जो है इसके अंदर प्रकाश का बार-बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है और यह जो है अत्यधिक जो है वो चमकता है। तारों का टिमटिमाना जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का नहीं बल्कि वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। ये जो है वो क्या है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, यानी रिफ्रैक्शन का क्या है, रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। अभी कथन कर रहा है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, कारण सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर जो है आग पकड़ लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही जो है एक्सप्लेनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि सोडियम को जो है खुले में नहीं रखा जाता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करके जो है आग पकड़ लेता है। इसी से बचने के लिए जो है मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। मिट्टी का तेल सोडियम के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है और ना ही इसमें हवा या पानी घुलनशील होता है, जिससे कि सोडियम का बाहरी वातावरण से संपर्क जो है वो टूट जाता है। सोडियम के जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो वो 11 होता है, क्या है 11 होता है। अगला है वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई 2026 को कहाँ किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में जो है वो किया गया। वर्ष 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भारत के पास है और इसी के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का जो है आयोजन जो है किया गया है, क्या है किया गया है। इस बैठक का जो आधिकारिक और व्यापक विषय था कि सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए जो है वो निर्माण है। 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है इटालियन ओपन में, और ये जीता है एलिना स्वितोलिना ने। यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी हैं ये, जो शानदार प्रदर्शन करते हुए इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट है मई 2026 में हुए चुनावों के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ जो है वो शपथ ली है, तो वो है बीडी सतीशन, क्या है बीडी सतीशन है। मई 2026 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो है वो यूडीएफ, क्या है यूडीएफ गठबंधन की बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री जो है वो चुना गया है। इस चुनाव परिणाम के साथ ही केरल के पिछले एक दशक 10 साल से चल रहे वामपंथी एलडीएफ और पिनरई विजयन का शासन जो है समाप्त हो गया है। रेंगमा प्रमुख रूप से खाली स्थान का लोक नृत्य है और इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड के है, क्या है नागालैंड के है। रेंगमा जनजाति द्वारा रेंगमा नृत्य जो है वो किया जाता है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है वेनेजुएला में, क्या है वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। यह गुआना पठार अवस्थित है। वेनेजुएला के कभी कभी जो अगर राजधानी पूछ दे तो आप लगा दीजिएगा टिक, क्या है कराकस, क्या है कराकस जो है लगा दीजिएगा। एंजल जलप्रपात जो है चुरून नदी कैरोनी नदी की सहायक पर जो है वो स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कौन सा देश में, तो जिम्बाब्वे व जाम्बिया में है, जिम्बाब्वे व जाम्बिया में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है, क्या है गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों का घर का उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य को वर्ष 1975 में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर जो है वो पाए जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूछा जाएगा, तो उड़ीसा। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में। साउथ बेटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये सब जो है भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से जो है खाली स्थान में मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव फसल की कटाई का उत्सव है जो गारो जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। किससे, गारो जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी थी, और इसका आंसर हो जाएगा 17.64%, 17.64% जो था। अभी जो है 2026-27 में भी जो है वो जनगणना हो रहा है और ये इस जनगणना का जो है हमारा थीम था, क्या है थीम था वो क्या है,
वो है हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा विकास। क्या है? हमारा विकास। ये जो है वो थीम है। अगर कह दिया जाए शुभंकर, क्या है? शुभंकर क्या है इस बार के जनगणना का? यह है प्रगति, जो लड़का लड़की के नाम है, और विकास। क्या है? प्रगति और जो है वो विकास जो है वो क्या है? प्रगति और विकास क्या है? यहाँ इसका जो है शुभंकर कब? जो 2026-27 में जनगणना होने वाला है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? बजट अधिशेष का, तो जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से है अधिक हो, जब एकत्रित राजस्व जो है आवश्यक व्यय से अधिक हो। संविधान के अनुच्छेद जो है 112, क्या है? 112 में जो है ये वर्णन है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वर्णन है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये भी पूछा जाता है, कब चलता है? 1 अप्रैल से जो है वो 31 मार्च तक। क्या है? 31 मार्च तक चलता है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? और इसका सही आंसर है, ये सभी कुछ जो है वो चुनाव आयोग करता है। भारतीय संविधान के जो है भाग 15 में, क्या है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 जो है वो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। मुख्य कार्य है चुनाव क्षेत्रों की परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दलों को आरक्षित चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता जो है तैयार करना है। ये सब सभी जो है चुनाव आयोग का जो है कार्य है। कोणार्क का सूर्य मंदिर खाली स्थान के लोकप्रिय नाम से जो है वो जाना जाता है, और वो जाना जाता है काला पैगोडा के नाम से जो है वो जाना जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? पुरी में है। ये जो है वो क्या है? उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी प्रश्न जो है याद रखिए, हो सकता है पूछा जा सकता। तो नरसिंहदेव प्रथम ने, नरसिंहदेव प्रथम ने कईवीं शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में, 13वीं जो है शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? ये भी पूछा जा सकता है। तो 1984 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। क्या है? बनाया गया है। और सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों को मत है कि 24 पहिए दिन के 24 घंटों के प्रतीक है, जबकि अन्य का कहना है कि 12-12 अश्वों की 2 कतारें वर्ष के 12 माह का प्रतीक है। अगला है भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही जो है वो क्रम है? तो वो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उसके बाद जो है वो उप मंत्री। क्या है? उप मंत्री। 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? विनिवेश शब्द का तो ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री। सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में जो है सरकार की शेयर की बिक्री। इसमें जो है क्या है? दक्षता में सुधार, राजकोषीय घाटे में कमी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। विनिवेश का अर्थ है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकार के शेयर या हिस्सेदारी को बेचना या समाप्त जो है वो करना। प्रसिद्ध महाकाव्य, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता जो है वो कौन है? आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद को छायावादी जो है कवि भी कहा जाता है। कॉलम 1 में मुहावरा है और उसके दूसरे में अर्थ है। आसमान सिर उठाना, आसमान जो है वो सिर उठाना, तो क्या हो जाएगा? आसमान सिर उठाने की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बहुत शोर करना। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना तो ये हो जाएगा बहुत प्रिय होना। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना भाग जाना। आसमान से तारे तोड़ना माने असंभव कार्य करना। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध जो है वो क्या लिखा गया है? तो कैसे लिखा जाता है? कवित्री। क्या है? कवित्री जो है ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए जो है वो शुद्ध है, जिसका अर्थ होता है कविता रचने वाली महिला। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में तो है अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास में जो क्या होता है कि प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होता है और वह हमेशा कोई अव्यव या उपसर्ग जैसे यथा, आ, प्रति, अनु, नीर ये सब जो है लगा होता है। यथाशक्ति का समास विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। इसमें यथा पूर्व पद का अव्यव है जो अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए अगला जो है मैथ का प्रश्न। यदि बहुपद 5x(1 - 7x + 2) के शून्य अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा?
चलिए इसको हल करते हैं। पहले सिंपल इसे अरेंज करते हैं। 5x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि -5x माइनस 2x माइनस 7x हो गया। अब इसे और सिंपल करेंगे तो 5x कॉमन ले लेते हैं, 5x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1, -2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस, क्या है ये प्लस चला जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा x1 बराबर है x2 बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर जो होगा 2/5 और बीटा बराबर हो जाएगा 1। क्या कर रहा है व्युत्क्रम का योग, इसका व्युत्क्रम 5/2 और इसका व्युत्क्रम 1/1, ये हो जाएगा 5 प्लस 2/2 यानी 7/2। आंसर हमारा क्या है डी हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो है बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में जो है कितना होगा। तो पहले आयत के परिमाप कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसका, समचतुर्भुज का परिमाप, क्या है परिमाप हो जाएगा, यानी 2 गुना 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज के भुजा क्या हो गया, भुजा जो हो गया 32/4 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया, क्या 8 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है जिसके बीच एक कोण 60 डिग्री है, तो क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 गुना हाफ गुना जो भी दो भुजा मतलब हो रहा है, दो हमारे पास एक भुजा और एक क्या है इस तरह का, अगर ये है इस तरह है तो एक इसका x मान लेते हैं और ये जो है y है, इसे कह सकते हैं ये x इंटू बाई कितना हो गया 8 गुना 8 गुना जो है साइन 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 64 गुना √3/2 यानी 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा। क्योंकि अगर हम फिगर के रूप में देखेंगे तो हमारे इस तरह का जो है एक फिगर बनेगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये होगा d, ये जो है वो 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, और सब जो है 8-8 सेंटीमीटर का है। अगला है समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न होती है, क्या है भिन्न होती है, ये सही है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 जो है वो दोनों सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaSCO3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaSCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है वो कह सकते हैं। Na2CO3 जो है वो बासिंग सोडा है, Na2CO3 ये हो गया बासिंग सोडा, क्या है बासिंग जो है सोडा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है क्या होगा, बाएं से दाएं इस तरह जो है जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घटता है, परमाणु का आकार जो है घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक एक एक करके बढ़ता है जिससे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ नाभिकीय बल सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर जो है अधिक मजबूती से खींचता है और इसी मजबूत खिंचाव के कारण बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में जुड़ने के बावजूद परमाणु की त्रिज्या जो है वो सिकुड़ जाती है, क्या है सिकुड़ जाती है। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। बस इस तरह आप फिगर से समझिए कि मान लें कि यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बीच में जो है वो प्रोटॉन है, क्या है प्रोटॉन है, ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है प्रोटॉन को जो है इतना है तो घूम रहा है, लेकिन अगर इसको हम बढ़ा देंगे, ये जब हम बढ़ा देंगे पूरा और बड़ा कर देंगे, ज्यादा प्रोटॉन बढ़ रहा है तो ये जो हमारा है ये थोड़ा सा हमारा ये सिकुड़ जाएगा इसका, है ना, जो बाहरी जो हमारे पास था रेड वाला वो ये हट जाएगा। अब क्या है इससे जो है ये छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ये छोटा हो जा रहा है, तो यही जो है वो सिकुड़ के हो रहा है, तो परमाणु का आकार जो है वो घट रहा है। अम्ल एसिड के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है
हमारा सही है, ये बताना है। तो ये स्वाद में जो है वो खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, बिल्कुल सही, याद रख लीजिए। अनिल, क्या है? अनिल। आ से जो होता है वो अम्ल होता है, क्या है? अम्ल। नी से जो होता है नीला, अल्लाह से जो होता है लाल। अम्ल में जो है नीला से लाल किया जाता है, क्या है? नीला से लाल। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, सही। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, ये गलत है, H प्लस आयन देते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है, ये सही है। तो A B D हो जाएगा, क्या है? A B D हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिकथन में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का जो है वो निर्माण होता है, ये भी सही। तो ए और बी दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी जो है सही है। क्या है एक्सप्लेन? माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होने वाली यह ऊर्जा जो है ATP अणुओं के रूप में संचित होती है। ATP को कोशिका के ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, जिसका उपयोग कोशिका अपने विभिन्न जैविक कार्यों और रासायनिक संश्लेषण को संपन्न करने में जो है वो करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका ए होगा। 47 नंबर प्रश्न चलते हैं कि रक्त ब्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा जो है हमारा सही है। तो लाल रक्त कणिकाएं RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, तो ये बिल्कुल सही है, 120 दिन जो है होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, तो ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। RBC के नष्ट होने की प्रक्रिया जो है फलीहा में होती है, कहाँ? फलीहा में होती है। हीमोग्लोबिन RBC में पाए जाने वाला एक जो है लौह युक्त प्रोटीन जो है वो वर्णक है, क्या है? वर्णक है। और ये रक्त को उसका विशिष्ट लाल रंग जो है वो प्रदान करता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन O2 को बांधकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 16 मई को, क्या है? 16 मई को जो है मनाया जाता है। अगला है 15 से 18 मई 2026 को 26 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय अधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका पे, क्या है? कोलंबो बंदरगाह जो है श्रीलंका में किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को जो है प्रगाढ़ करना और क्षेत्र में एक सहयोगात्मक सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना है, ताकि समुद्री चुनौतियों से मिलकर जो है वो निपटा जा सके। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण सरकारी नियमों को आसान बनाने के अभियान के दोनों चरणों का पूरा करने वाला देश का पहला राज्य है वो कौन बन गया है? तो वो बन गया है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण व विनिमय मुक्ति पहल के चरण 1 और चरण 2 दोनों के तहत 51 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जो है पूरा किया। चरण 1 में 23 और चरण 2 में जो है वो 28। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम जो है 1935। 11वीं व 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य जो है सबसे प्रमुख था? तो वो प्रमुख था भक्ति कविता। क्या है? भक्ति कविता। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? और ये स्थित है हिमालय के गिरिपाद के आसन में। हिमालय के जो है गिरिपाद के आसन भाग में। भारत में भाबर बेल्ट शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक जो है वो फैली हुई है। यह एक संकीर्ण पट्टी है जिससे में कंकड़, बजरी और पत्थर जो है जमा नदियों द्वारा होती है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर ही मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहां अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को जो है वो क्या कहते हैं? भूंड कहते हैं। क्या है? भूंड कहते हैं। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? और इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय के पास। क्या है? उच्च न्यायालय के पास है। अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान संविधान के जो है भाग 6 के अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 में जो है वो दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है, न ही इनके द्वारा संविधान की व्याख्या जो है वो की जाती है। जिला न्यायालय ट्रायल कोर्ट होते हैं। क्या है? ट्रायल कोर्ट होते हैं। अगला है सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। आधिकारिक जो है आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण 55 के जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है? तो वो था आंध्र प्रदेश। क्या है? एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद
तो जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी 56 दिन के आमरण अनशन के बाद। कितना दिन चला था? तो ये 56 दिन चला था पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जेएल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के जो है गठन की घोषणा की और 1 अक्टूबर 1953 को ईस्वी को आंध्र राज्य का गठन की गई, जबकि 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य बना। आंध्र राज्य का गठन किया गया और वो राज्य बना। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो ये प्रश्न जो है वो पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है करनूल थी। कहाँ थी? ये जो है करनूल थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान और स्थायी राजधानी जो है अब अमरावती कर दी गई। क्या है? अमरावती कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? ये देखना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 सही है, खेड़ा आंदोलन 1918 सही है, खिलाफत आंदोलन जो है 1928 ये जो है वो गलत है। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। खेड़ा जो सत्याग्रह है उसमें वल्लभ भाई पटेल ने अपना राजनीतिक करियर जो है आरंभ किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी। क्या है? मेरठ से। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। वो भी कब हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। क्या है? मेरठ की जो है कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, पटना, जगदीशपुर, इलाहाबाद, बरेली आदि स्थानों तक जो है वो फैल गया था। 1857 विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो है कभी कभी पूछा जाता है, क्या था? तो कमल और रोटी। क्या है? कमल और रोटी। मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी, तांबा का। क्या है? तांबा के। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग करने लगा, जिसके कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल जो है वो कहा जाने लगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपया है? रुपया है। तो ये इंडोनेशिया का मुद्रा का नाम जो है वो रुपया है। इंडोनेशिया की जो है राजधानी कहाँ है? ये जकार्ता है। राजधानी जो अगर पूछ लिया जाए तो वो जकार्ता है। जकार्ता का पूरा नाम जो है बटाविया था। क्या है? बटाविया था। कंबोडिया की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो वो नोम पेन। क्या है? नोम पेन। भारत के पड़ोसी देश का जो है जरूर ध्यान रखिएगा राजधानी जो प्रसिद्ध है वो भी, जो जहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत दौरा करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री जिस देश में जाते हैं उस देश के कम से कम मुद्रा और वहाँ के राजधानी और वहाँ के जो है संसद के नाम ये जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुई। क्या है? पोर्ट लुई है। क्या है? पोर्ट लुई है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। अगला है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज एडिक्टेड खाली स्थान गैम्बलिंग। इसका आंसर हो जाएगा टू। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। क्या है? एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। कई एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके पास जो है प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग जो है होता है। क्या है? होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट। ये 4 को दिया है, इसमें से कौन कौन हो जाएगा? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडलेस और केयरलेस। इन 1 एंड 3 ए हो जाएगा। क्या है? 1 एंड 3 हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लूसिड। क्या है? लूसिड। लूसिड का सबसे उपयुक्त समानार्थी जो है वो क्लियर। क्या है? क्लियर हो जाएगा। बी हो जाएगा। लूसिड का अर्थ होता है स्पष्ट। इसका मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका मतलब भी क्लियर का मतलब जो होता है वो स्पष्ट ही। ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। आंसर हो जाएगा बी। तुम्हें गरीबों की घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो द हिंदी। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आंसर हमारा बी होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग जो है वो बन जाएगा। 72 से गुना करने पर तो 72 को जो है 2 से गुना कर दीजिए, 144 हो जाएगा। 144 जो है पूर्ण वर्ग है। क्या है? 144 जो है पूर्ण वर्ग है। तो किसका? तो 12 का। क्या है? 12 का। आंसर हमारा जो हो जाएगा 2। क्या है? डी हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 1/√5 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ tan थीटा बराबर जो है 1/√5। tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? p/b मैंने 1/√5। h बराबर निकल जाएगा √p² प्लस b², यानी ये 5 + 1√6 हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या है? कॉसेक थीटा बराबर h/p बराबर क्या हो जाएगा?
√6/1 हो जाएगा। अब cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 6/1 यानी 6 हो जाएगा। उसी तरह जो है हम निकाल लेंगे क्या है सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा √6/√5। सेक का स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। पूछ रहा है दोनों को माइनस यानी 6 - 6/5 ये हो जाएगा 24/5। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो यूरिया का मुख्य रूप से निर्माण होता है यकृत में। कहाँ? लीवर में जो है वो होता है। इस प्रक्रिया में जो है यूरिया शरीर में प्रोटीन अमीनो एसिड के टूटने से बनने वाले अत्यंत विषैली गैस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर कम विषैले पदार्थ यूरिया में जो है बदल देती है। ब्रिक यूरिया का निर्माण नहीं करते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? पौधे की वृद्धि को रोकने का करता है तो एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। यह पौधे के विकास, कोशिका विभाजन और चयापचय की धीमा या पूरी तरह जो है वो रोक देता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पादप हार्मोन हैं जो कोशिका विभाजन और तने की लंबाई जो है वो बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस विषाणु द्वारा फैलते हैं? तपेदिक, डेंगू, एड्स, हैजा ये सब है। तो सबसे पहले तो एड्स तो जानते ही हैं कि वायरस से फैलता है। क्या है? वायरस से फैलता है। तो आप जो है ये कीजिए। और डेंगू भी बी और सी हो जाएगा। बी और सी जो है वो फैल जाएगा। अभिकथन करा है कि रैम को अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। बिल्कुल जो हमारा ये सही है। बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। रैम का पूरा नाम जो है क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? मेमोरी। कंप्यूटर की प्राथमिक और मुख्य मेमोरी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। सही है। एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ये जो हमारा है वो गलत है। क्या है? गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? और ये किया जाता है HTTPS। HTTPS जो है प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है। HTTPS का पूर्ण क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इस मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पोर्ट क्लोंग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है? और इसका ये आंसर हो जाएगा INS सागर ध्वनि। क्या है? INS सागर ध्वनि है। INS सागर ध्वनि भारतीय नौसेना का एक प्रमुख जो है महासागरीय अनुसंधान पोत है। महासागरीय जो है अनुसंधान पोत है। 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 74 के बी डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। डिजिटल इंडिया भाषणी जो है डिवीजन। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए कितनी वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी? वो 1 लाख। क्या है? 1 लाख। NDA का मतलब है NDA का मतलब है आंसर हो जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। सूची 1 में रीट का नाम है, 2 में न्यायिक निर्देश अर्थ के साथ सुमेलित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो ये हो जाएगा न्याय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। परमा आदेश जो है वो क्या है? वो संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश या निर्देश है। अधिकार परीक्षा जो है वो क्या है? तो वो है किसी कानून आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। उत्प्रेषण का मतलब जो होता है वो है आदेश को निरस्त करना है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रीट जारी करने का जो है संज्ञान लेता है। अगला है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? और ये लिखी गई है पाली में। क्या है? पाली में लिखी गई है जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में जो है ये लिखी गई है। अगला है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। और वर्ष 1928 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। CV रमन को रमन प्रभाव के लिए जो है 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। रमन प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन की एक घटना है, स्कैटरिंग की जो है एक घटना है।
रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष जो है भारत आया था? तो पहली बार जो है 1743 ईस्वी में जो है आया था। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में इंग्लैंड में मद्रास चेन्नई में आया था। उसकी उम्र जो है 18 साल थी। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्क रीडर के रूप में जो शामिल हुआ। बाद में क्लाइव जो है कंपनी की सेना में शामिल हुआ और 2 बार बंगाल के गवर्नर भी जो है वो रहा। रॉबर्ट क्लाइव 1767 ईस्वी में अंतिम रूप से जो है इंग्लैंड चला गया। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व भी जो है वो किया था। किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1801 में। क्या है? 1801 में, जब रिचर्ड ब्लेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उस समय अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा राज कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब जो है सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में असमर्थ हो गए थे। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह जो है वो कौन था? तो वो औरंगजेब था। क्या है? औरंगजेब था। औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक जो है चला था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें जो है कायम कर ली थी। मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए? इसका सही आंसर हमारा वो है 4 युद्ध हुआ। क्या है? 4। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय जो हुआ, दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1780 से लेकर 1784 में हुआ। तृतीय युद्ध जो हुआ वो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ। और चतुर्थ युद्ध जो हुआ वो 1799 में हुआ। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान 4 मई 1799 ईस्वी में जो है वो मारे गए थे। अब द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर के शासक हैदर अली की बीमारी के कारण मृत्यु हुआ था। लोग कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जो है, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन नहीं, बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो लंदन के म्यूजियम में। टिप्पू सुल्तान के खिलौना शेर में एक नकली शेर और एक नकली यूरोपीय सिपाही को दर्शाया गया है। इस खिलौना में शेर यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो है कौन था? तो वो था बेंसी टाट। क्या था? बेंसी टाट था। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है वो हुआ था। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। He exclaimed with sorrow that he was ruined। इसका सही आंसर हो जाएगा He said alas I am ruined। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। Select the most appropriate antonyms of the given word। mitigate। क्या है? mitigate। mitigate का जो हो जाएगा वो होगा worsen। क्या है? worsen। क्यों होगा? क्योंकि mitigate का अर्थ होता है किसी दर्द, प्रभाव, पीड़ा या समस्या की गंभीरता को कम करना या शांत करना। वर्सन का भी अर्थ होता है स्थिति को और बदतर कर देना या बिगाड़ देना, जो कि मिटिगेट के सटीक विलोम शब्द होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। डी हो जाएगा, 88 के डी। नवासिया। यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त करती है तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में प्राप्त हुआ? तो हिंदी विषय में कितना हुआ? 68/80 × 100। क्या है? 85%। गणित में 46/60 × 100, ये हो जाएगा 76.6%। विज्ञान में 74/90 × 100, ये हो जाएगा 82.2। अंग्रेजी में प्रतिशत हो जाएगा 34/45 × 100, क्या हो जाएगा 75.5। तो सबसे ज्यादा जो हुआ वो हिंदी में हुआ, ऊपर वाला में हिंदी में। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से ₹90 अधिक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र है ब्याज बराबर होगा मूलधन। क्या है? मूलधन। ब्याज बराबर जो होगा मूलधन गुना R1 T1 माइनस R2 T2 बटा 100। किसके बराबर जो होगा? वो ब्याज बराबर होता है। तो ब्याज हमारा जो है 90 दिया हुआ है, मूलधन हमें ये निकालना है। ये हो गया 8 × 3 माइनस 9 × 2 बटा जो हो जाएगा कितना? 100। यानी मूलधन बराबर हो जाएगा 90 × 100। 100 उधर चल गया, 90 × 100। 8 × 24 अब माइनस 9 दूनी 18, कितना हो गया? 6। तो ये हो जाएगा 1500। क्या है? 1500 ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से इनपुट डिवाइस के जो है उदाहरण है, में देखना है उदाहरण कौन सा है।
तो ये जो है स्कैनर से हम जो है इनपुट करते हैं और कीबोर्ड से। मॉनिटर तो हमें आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभी कथन है समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर जो है वो खतरा है। क्या है? खतरा है, तो बिल्कुल सही। ओजोन समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी के जीवन के लिए गंभीर खतरा है, बिल्कुल जो है ये सही है, क्योंकि परावैंगनी किरण जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित जो है वो करती है। तो 92 के हमारा जो है आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही जो है एक्सप्लेनेशन भी है। यह परत जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच का जो है वो कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाले अत्यधिक हानिकारक परावैंगनी यूवीबी और यूवीसी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। यदि ओजोन परत का क्षरण हो जाए तो यूवी किरण सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद का कारण बनेगी और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी जो है वो बाधित होगी। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ये पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो हमारा ये जो है सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? और वो होता है एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल जो है वो होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक और अंतिम स्रोत जो है सूर्य की सौर ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्न करणीय प्रदूषक है? जैव निम्न करणीय प्रदूषक है तो वो हो जाएगा सब्जियों के जो है छिलके और कागज। ये हमारा जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, बी हो जाएगा। मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई इतना माइक्रोमीटर है। यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है, जिससे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल के दर्पण के सामने खाली स्थान की दूरी पर जो है रखा गया है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। पहले जो है मानव जो है बाल की मोटाई जो है कितना दिया हुआ है? 30 माइक्रोमीटर, यानी 3 गुना 10 के पावर -3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। एफ दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की मोटाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आवर्धन m बराबर हो जाएगा -v/u, यानी 60 सेंटीमीटर बटा 3 गुना 10 के पावर -3 सेंटीमीटर। v बराबर जो हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -2 गुना 10 के पावर -4 जो है वो हो जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का जो है फार्मूला। यहाँ 10 के पावर -4 जो है u हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/f कितना है? -25 बराबर 1/-2 गुना 10 के पावर 4 u प्लस 1/u। हल कीजिएगा तो हमारा u को जो मान आएगा -25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का जो है चयन कीजिए। 4Fe + 3O2 2Fe2O3। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, FeS हो जाएगा। क्या है? FeS। Fe में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या अभिक्रिया के बाद बढ़ती है, जिसके कारण Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या है? Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला है 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस जो है देश द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा जो है वो किया गया। 15 से 17 जून 2026 तक जो है वो किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मई 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखा। वर्तमान में रेपो दर जो है वो क्या है? तो वो जो है क्या है? 5.25%। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोडमैप जो है वो जारी किया है? और इसका आंसर होगा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, NTDS। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, NTDS। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।